हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का ये बेसिक लेक्चर होगा। इसके बाद भी 3 और लेक्चर आने वाला है। तो टोटल 4 लेक्चर रेसिस्टेंस के ऊपर बनाए हैं ताकि आप लोगों को हर तरह का कॉम्बिनेशन जो है सो समझ में आ जाए, किस तरह से करंट निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझाए हैं। अब आपको जो है सो सावधानी से वीडियो को देखना है और साथ साथ जो है सो नोट्स बनाते भी जाना है। अगर नहीं भी बनाना चाहते हैं नोट्स तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ते आएंगे, 2 तरह के पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या है कि 2 तरह के कंसिडर करते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेकेंड में देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नंबर 1 आ जाएगा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, सीरीज में होनी चाहिए। तो अब इसको हम सीरीज में दिखा देते हैं रेसिस्टेंस किस तरह से है। तो मान लीजिए जनरली हम 3 रेसिस्टेंस को लेकर के चलेंगे। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा है। इसके क्रॉस क्या करते हैं हम लोग, एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। अगर बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी तो करंट क्या करेगा, इस सर्किट में फॉलो होगा। तो बैटरी का पोटेंशियल भी मान लेते हैं और रेसिस्टेंस जो दिया गया है हम इसको मान लेते हैं R1, R2 एंड R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट सेम होता है, I सेम फॉर ईच रेसिस्टर। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात किया जाएगा तो करंट सभी के रेसिस्टर से क्या होगा, सेम फॉलो होगा। तो मान लेते हैं इससे क्या है, करंट अगर I निकला है तो ये भी I यहाँ आएगा और इसमें भी क्या है, I फॉलो होगा। और फर्स्ट से भी I, सेकेंड से भी I और थर्ड से भी क्या है, I निकलेगा। तो ये करंट क्या होता है कि हमेशा सभी रेसिस्टेंस में सेम होती है। पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। तो भी डिफरेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंट होता है और साथ साथ क्या है कि सभी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मान लेते हैं इसमें क्या है, पोटेंशियल V1 हो चुका है, इसमें भी V2 और इसमें V3 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस को हटा करके एक सिंपल रेसिस्टेंस देते हैं, जिनका काम क्या होगा, जो तीनों मिलकर के काम करेगा वो सिंगल क्या करेगा, वो उतना ही काम करेगा, उतना ही पोटेंशियल डेवलप करेगा, उतना ही करंट को फॉलो करेगा। तो हम क्या है कि इनके जगह पर एक बेसिक और एक सिंपल सा रेसिस्टेंस लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं RE। तो RE मतलब क्या है, R इक्विवेलेंट, ये बैटरी भी वही रहेगा और करंट जो फॉलो तीनों रेसिस्टर्स के थ्रू हो रहा था, इसमें भी क्या है, इसी से होगा। तो इसमें अगर मान के चलिए ये I है तो ये RE इसको मान लेते हैं, यहाँ से भी करंट क्या होगा, I होगा और ये भी I जाएगा और पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इसमें V हो जाएगा। तो पोटेंशियल इसमें डिस्ट्रीब्यूट, अगर V क्या है डिफरेंट है और V जो है सो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट। तो आप पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो जनरली पहले बैटरी का देखा जाए, सेल का देखा जाए, पोटेंशियल क्या था, V है। तो इसको हम लिखते हैं V इक्वल टू हो जाएगा V1, V2, V3। क्या है, तीनों अलग अलग रेसिस्टेंस है, तीनों में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इसको हम लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब आपको पता होगा कि करंट में जो है सो ओम्स लॉ पढ़े थे हम लोग। तो V इक्वल टू क्या होता था, IR। तो इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए V की जगह क्या लिखेंगे, IR। तो यहाँ पे अगर क्या है कि इसमें अगर सिंगल रेसिस्टेंस देखा जाए तो पोटेंशियल तो यही है V, और करंट अगर देखा जाए तो V इक्वल टू I इंटू R इक्वलेंट लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे I इंटू R इक्विवेलेंट। V1 देखना है तो I इंटू R1 हो जाएगा, I इंटू R, उसी की वजह से देख लीजिए I इंटू R1 प्लस V2 की जगह पे हो जाएगा, करंट तो सेम है I और ये R2 हो जाएगा, और V3 की जगह पे हो जाएगा I इंटू
R3। सभी में क्या है, I कॉमन है, तो इस कॉमन को बाहर ले लेते हैं और इसको क्या है हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा सिंपल रिजल्ट, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बहुत सारा दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, अगर जनरली हमको निकालना है R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। सभी को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे क्योंकि करेंट सब में सेम जाता है। ये 3 के लिए हम प्रूफ किए थे, ये 3 के लिए नहीं, 3 से ज़्यादा भी रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, सभी के लिए वैलिड हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए हम लोग क्या है, आप सेकंड देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए सेकंड देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको सेकंड मान लेते हैं और ये आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर को भी सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन देख चुके हैं हम लोग, क्या है रेसिस्टर को आप लोग क्लास 10th में भी देखे होंगे। तो ये बेसिक चीज़ है और आज का लेक्चर जो होने वाला है बिल्कुल बेसिक है। कल जो आने वाला लेक्चर इसके बाद जो आएगा उससे थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 3 रेसिस्टर को लेते हैं और तीनों को क्या है पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए क्या पहला ये हो गया, सेकेंड ये और थर्ड ले लेते हैं हम लोग नीचे का। ये तीनों रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब कहते बैटरी का पोटेंशियल क्या है, V है। आगे इसको R1 R2 एंड R3 मान लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो पहले अगर सीरीज में देखे थे तो करंट सेम होती थी, इसमें क्या है पोटेंशियल सेम होता है। V इज सेम फॉर ईच रेसिस्टर, ये सभी के लिए सेम होता है ईच रेसिस्टर। तो अगर देख लीजिए यहाँ पे अगर पोटेंशियल है तो अगर इससे करंट अगर I निकला है तो ये I आ जाएगा, यहाँ तक तो I ही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल है तो यहाँ का पोटेंशियल V मान लेते हैं, इस तरह का पोटेंशियल V और इसको 0 मान लेते हैं, तो इस तरफ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से करंट क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसे मान लेते हैं I1 गया है, इसमें I2 और इसमें I3। अब क्या करना, हमको तीनों रेसिस्टर को हटा करके एक सिंपल रेसिस्टर को बैठाना है जो सेम काम करेगा। जितना करंट इन तीनों से होकर के निकलती है वो सेम करंट होना चाहिए, जितना पोटेंशियल तीनों मिलकर ड्रॉप करता है वो सिंगल करेगा। तो हम इसको हटा करके एक दे रहे हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टर। तो बैटरी भी वही रहेगा या जिसको सेल कहिए, इसको R कहते हैं। पोटेंशियल भी इसका V हो जाएगा और करंट भी इसमें I होगा, ये V है और करंट भी इससे I निकलेगा। इसमें क्या है कि करंट डिफरेंट होता है, I डिफरेंट इज लगा देते हैं, I इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिख बस इतना ही। और करंट इस बार क्या होता है I डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे लिखते हैं I इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस बार करंट तो सेम रहेगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। और वही ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, याद कीजिए V इक्वल टू I R। तो यहाँ से हम लोग I निकाल सकते हैं, क्या जाएगा I इक्वल टू V डिवाइड बाय R। इनका इस्तेमाल करेंगे इस बार, पोटेंशियल सब में सेम है। तो ये क्या हो जाएगा
वी, इनकी जगह क्या लिखना है, तो इसको उठाना है। पोटेंशियल वी है और रेसिस्टेंस क्या आर इक्विवेलेंट है, तो ये आर ई लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डिवाइड बाय आर वन प्लस वी डिवाइड बाय आर टू प्लस वी डिवाइड बाय आर थ्री, इस तरफ कर देते हैं। तो वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कर दिए हैं, तो 1 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय आर वन प्लस 1 डिवाइड बाय आर टू प्लस 1 डिवाइड बाय आर थ्री। ये 3 के लिए है, तो इस तरह से अगर बहुत सारा रहेगा n तक, तो 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री डॉट 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 इक्वल टू 1 बाय आर एन। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट के लिए। स्पेशली क्या होता है कि 2 के लिए अगर किया जाए तो 2 के लिए भी बता देते हैं, क्योंकि इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं। 4 2 रेसिस्टेंस या रेसिस्टर। तो आर इक्विवेलेंट जो निकालेंगे, इसको याद रखिए, कैपेसिटर में बताए थे, उसमें पैरेलल के ये होता है, उसके में सीरीज के लिए होता है, इसमें ये पैरेलल के होता है। रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो अलग अलग होता है, दोनों का उल्टा होता है। जो सीरीज के लिए होता है यहाँ पे, वो उसमें पैरेलल के होता है, और जो यहाँ पैरेलल के लिए होता है वो उसमें सीरीज के लिए होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग क्या है, इस पर आप कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बेसिक लेवल का ही होगा। आज एडवांस लेवल तो नहीं करने वाले हैं, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। करंट निकालेंगे, प्रत्येक रेसिस्टर में क्या होने वाला है, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना किस में होगा वो भी निकालने वाले हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे हम दे दिए हैं। अगर देखा जाए तो एक सर्किट बना हुआ है, सर्किट में 12 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ, उसके अक्रॉस 2 रेसिस्टर है, जिसका फर्स्ट का दिखाया है 2 ओम, सेकेंड 4 ओम है। कैलकुलेट करने का कि आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है पहले ये निकालने के लिए। उसके बाद क्या, करंट फ्रॉम सेल से कितना करंट निकलेगा वो निकालना है। करंट फ्रॉम ईच रेसिस्टर, प्रत्येक रेसिस्टर से क्या कितना करंट पास करेगा वो देखना है। अगर देखने से ये लग रहा हो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर के अक्रॉस क्या है, जो करंट फ्लो होती है वो सेम होती है। और पोटेंशियल ड्रॉप्स इन ईच रेसिस्टर, तो दोनों में अलग अलग पोटेंशियल होगा। रेसिस्टेंस में क्या होता है कि अगर पैरेलल सीरीज में होता है तो दोनों के रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इनको हटा करके हम लोग क्या एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंगल लगा दिए हैं। तो अगर हम इसको सिंगल लगा कर देखें तो ये रेसिस्टेंस, अगर आर कॉम्बिनेशन निकालना है फर्स्ट का, अगर देख लिया जाए इधर से ही निकाल लें हम लोग, तो आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सिंपली हो जाएगा 2 + 4 इक्वल टू 6 आ जाएगा। 2 + 6 ओम इक्वल टू 2 + 4 इक्वल टू 6 ओम आ जाएगा। फर्स्ट तो यही था। सेकेंड क्या, करंट फ्रॉम द सेल, तो सेल से करंट मान के चलिए अगर इसको देखा जाए तो आर इक्विवेलेंट 6 ओम हो चुका है। तो जो करंट इससे यहाँ से निकलेगा, मान के चलिए 12 वोल्ट का बैटरी है, तो ये करंट भी यहाँ से भी निकलेगा। तो अब करंट कितना आने वाला है देख लेते हैं। करंट जो अगर देखें तो करंट क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। तो V दिया हुआ है 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग 12 डिवाइड बाय 6, तो 12/6 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 एम्पियर करंट ड्रॉन हुआ है। अगर तीसरा क्या है, करंट फ्रॉम ईच रेसिस्टर, तो तीनों से जो करंट जाने वाला है ये तीन दोनों से सेम ही जाएगा। मान कर चलिए ये अगर इस तरह से दिया हुआ है तो करंट तो आई ही रहेगा यहाँ पे। तो I इक्वल टू 2 एम्पियर, और कितना ओम है ये, 2 ओम है, 2 ओम है। अगर सेकंड में देखेंगे तो ये भी क्या है, ये 4 ओम है। तो करंट जो आने वाला है यहाँ से भी 2 ओम एम्पियर ही होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें ही क्या है, हम लोग इसी क्वेश्चन में चौथा भी कर लेते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, इसी में निकालना है V इंटू आई इंटू R1। तो I तो सभी में सेम ही है। तो देखिए 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 वोल्ट, तो यहाँ पे 4 वोल्ट आ जाएगा। इस तरह इसमें भी निकालना है
तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको V1, इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, तो ये IR2 और V2 जो आने वाला है यहाँ पे देख लीजिए 2 × 4 तो 8 वोल्ट आ जाएगा। तो ये 8 वोल्ट है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन था। तो इस तरह का एक क्या है हम पैरेलल में भी देते हैं, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिख दिए हैं और यहाँ पे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन इस बार दिया हुआ, दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में दिया हुआ है, बैटरी भी 6 वोल्ट का लगा हुआ है। इस बार रेसिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम और 3 ओम दिया हुआ है। तो फाइंड करना है या कैलकुलेट करना है, पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है, उसके बाद करंट फ्रॉम द सेल, सेल से कितना करंट निकलेगा उसको निकालना है। करंट फ्रॉम इस सेल, प्रत्येक सेल में इसका करंट क्या आने वाला है, तो इस बार क्या करंट अलग अलग हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप इन इच रेसिस्टर, इस बार पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग इसको फाइंड करने जा रहे हैं। तो चलिए इसी को यहाँ पे देखते हैं। इस तरफ जगह खाली है। तो आर इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालने के लिए दो रेसिस्टर अगर दिया था किसमें, पैरेलल में, तो उसके लिए फार्मूला बताए थे। तो उस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू बताए थे R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2। इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 3 डिवाइड बाय 6 + 3 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 18 डिवाइड बाय 9 और आर इक्विवेलेंट आ चुका हमारा 2 ओम। फर्स्ट का आंसर आ गया है। सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड में निकालना करंट फ्रॉम द सेल। तो क्या है कि हम इसको हटा करके एक सिंपल रेसिस्टर दे देंगे। या सिंपल रेसिस्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 ओम का आ जाएगा। तो करंट आने वाला यहाँ पे देखिए I इक्वल टू जो आ जाएगा वो V डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। तो V दिया हुआ है 12 वोल्ट डिवाइड बाय 2 तो क्या 6 एम्पियर। ये 6 एम्पियर करंट आ गया है। तो यहाँ से अगर करंट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 6 एम्पियर और इसमें भी निकलेगा 6 एम्पियर। अगर पोटेंशियल देखा जाए, अगर थर्ड का देखा जाए, यहाँ क्या हम पहले पोटेंशियल फोर्थ को भी देख लेते हैं। अगर फोर्थ को देख लेते हैं तो पोटेंशियल जो दोनों में आने वाला वो सेम ही रहेगा। अगर दोनों को एक्रोस पोटेंशियल देखेंगे तो अगर मान के चलिए फर्स्ट वाले का एक्रोस देख लेते, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। अगर यहाँ पे पोटेंशियल मान लीजिए 12 वोल्ट मान लेते हैं, अगर इस तरफ मान लेते हैं 12 वोल्ट है और इस तरफ 0 मान लेते हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 12 वोल्ट आ जाएगा और इस तरफ भी 0 आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होती है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो अब इसमें देखें करंट जो जा रहा था कितना है 6 एम्पियर का, 6 एम्पियर का है। तो इस दोनों क्रॉस से अगर पोटेंशियल देखा जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। अगर ये 6 ओम है और ये 3 ओम है तो पोटेंशियल भी इसमें क्या आ जाएगा 12 वोल्ट होगा और इसमें भी 12 वोल्ट आ जाएगा। अगर करंट निकालना है दोनों में कितना आएगा, तो मान लेते हैं इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मान के चलिए यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इसमें जो I1 होगा तो ये 6 ओम रेसिस्टर दिया हुआ है और ये 12 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। तो यहाँ से I1 अगर हम निकालना चाहेंगे तो I1 क्या हो जाएगा V डिवाइड बाय R। तो 12 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू यहाँ से I1 आ जाएगा 2 एम्पियर। I1 इक्वल टू 2 एम्पियर। इसी तरह से अगर हम देखेंगे नीचे वाले में, तो नीचे वाले को भी यहाँ पे बना देते हैं। तो दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा 12 वोल्ट ही आ जाएगा। सॉरी 12 वोल्ट ओम नहीं 12 वोल्ट आ जाएगा। इस पर क्या है 3 ओम है और ये I2 मान लेते हैं। तो I2 जो इस बार आ जाएगा I2 इक्वल टू क्या है V डिवाइड बाय, अगर R करेंगे तो ये 4 एम्पियर आ जाएगा। तो तीनों फाइंड हो चुका है। काफ़ी ये बेसिक क्वेश्चन था। अब क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट को निकालने का एक आपको ट्रिक बताते हैं और उस ट्रिक के मदद से क्या है कि हम लोग डायरेक्ट करंट निकाल लेंगे। अभी तो मान लीजिए ये तरीका इनको भी अप्लाई करेंगे और उनको भी सीख लेते हैं। वो थोड़ा आसान हमको लगता है। अगर आप लोगों को अगर यही आसान लगता है तो आप इससे भी कर सकते हैं।
और वरना अगर हम जो बताने वाले हैं उससे भी कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे उनका इस्तेमाल कीजिए, ज़रूरी नहीं कि जो बताने वाले हैं वो आपके लिए आसान हो। तो बहुत को आसान लगता है तो इसलिए हम उसको बताने वाले हैं। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए हम लोग फाइंड करने वाले एक ट्रिक है जिसका हेडिंग दे दिए हैं, ट्रिक टू फाइंड करंट इन एच रेसिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया रहेगा तभी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग जानते ही हैं कि उसमें करंट क्या है, सेम ही आता है, तो उसमें इस तरह का कोई ज़रूरी नहीं है करने की। हम लोग क्या है सिंपली करंट को सेम मान करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या है कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिक फंडा क्या है कि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप जो होती है वो सेम होती है, पोटेंशियल इनके अक्रॉस सेम होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल अगर देख लें तो मान लेते हैं इस तरफ V है और इस तरफ क्या है 0 है। अगर इस रेसिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, इनको R2 मान लेते हैं और इससे करंट क्या है I आ रहा है, तो इनमें मान के चलिए करंट I1 पास करेगा, इसमें करंट I2 पास करेगा। ये तो आपको बेसिक फंडा है, पता ही होगा। तो यहाँ से हम लोग I1 I2 निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे I1 अगर निकालेंगे तो I1 क्या आ जाएगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है तो V डिवाइड बाय R1, और I2 भी निकालेंगे तो देखिए I2 जो आने वाला है वो V डिवाइड बाय R2 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो देखते हैं, I1 रेशियो I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बाय R1 रेशियो, अगर चलिए एक बार कर देते हैं, ये V रेशियो R1 इंटू, मतलब ये भी रेशियो है, V डिवाइड बाय R2 है, तो दोनों में V कैंसिल हो जाएगा। देखिए जो करंट का रेशियो है रेसिस्टेंस के रेशियो का जस्ट उल्टा है, या ऐसे समझ लीजिए जो करंट का रेशियो है रेसिस्टेंस का रेशियो है वो करंट के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। इनमें क्या, जिनका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उनके थ्रू करंट उतना ही कम फ्लो होगा। तो ये अभी आपको क्वेश्चन जो देंगे तो इससे पता चल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये 1 बाय R1 और रेशियो 1 बाय R2। तो इनका हम लोग इस्तेमाल करके अभी एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम इसी के कंसेप्ट पे क्या है एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। तो जनरली क्वेश्चन इनके क्रॉस क्या दिया हुआ है कि मान करके चलिए तो इनसे क्या है 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और ये 6 ओम दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 3 ओम, और देखा जाए तो इनसे करंट I1 मान के चलिए, इससे करंट I2 जा रहा है। उनको फाइंड करना है I1 इंटू I2। तो सिंपली यहाँ पे I1 इंटू I2 का रेशियो देख लेते हैं। मान लीजिए I1 रेशियो I2, तो बताए थे कि यहाँ से देखिए 1 बाय R1, तो यहाँ से 1 बाय R1 इसको मान लेंगे, तो ये 1 बाय 6 रेशियो 1 बाय 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 1 रेशियो 2 आ जाएगा। तो अगर इनको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 डिवाइड बाय 3 तो 2 आ जाएगा, तो ये 1 रेशियो 2 आ चुका है। अब करंट देखा जाए तो I1 इंटू I2 मिल करके ही तो 3 एम्पियर होगा। तो यहाँ पे एंड I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या है 3 एम्पियर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग I1 निकालना चाहते हैं। तो देखिए I1 क्या आ जाएगा 1 रेशियो क्या है कि 1 और डिवाइड बाय टोटल जो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 इंटू A, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 1 एम्पियर। ये कम्प्लेक्स सर्किट जब दिया रहेगा तो डायरेक्ट इसको कर निकाल लेंगे, अभी डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि आपको फंडा बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये आ जाएगा सेकेंड में I2 निकालना है तो 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। अब देखिए अगर ये I1 निकला कितना है 1 एम्पियर और I2 देखें तो ये क्या आया 2 एम्पियर। तो ये बताया कि जिसका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है उनसे करंट कम जाएगा, और जो कम रेसिस्टेंस है उनसे करंट ज़्यादा जाएगा। जाहिर से बात है इसमें ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो वहाँ पे करंट जाना नहीं चाहेगा। अगर सिंपल एक वायर मान से 20 में कनेक्ट कर देंगे तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, 20 से ही करंट फॉलो कर जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या है कि जब रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे वहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना सिखाएंगे, तो उस समय इस टाइप का क्वेश्चन एक कराए हैं तो वो भी आ जाएगा
कि उस समय में हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब है कि जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है उनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपल वायर जो कनेक्ट है उनसे करंट फ्लो हो जाएगा। तो इन्हीं पे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, एक सेकेंड एग्जांपल दे रहे हैं। अभी तो 2 करके देखे थे, अब 3 दिया रहेगा तब भी इस तरह से फॉलो करना है। मान लीजिए क्या है कि एक ऐसे का रेसिस्टर गया है, एक रेसिस्टर ये है, और एक रेसिस्टर इसका अगर देखा जाए तो रेसिस्टेंस 1 ओम, इसको 2 ओम और ये 3 ओम। अगर करंट देखें तो इससे कितना आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है। अगर मानना है कि अगर I1 इससे जा रही है और I2 इससे जा रही है और I3 इससे जा रही है, तो क्वेश्चन है क्या, कैलकुलेट I1, I2 एंड I3। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, उसी के मेथड से करेंगे। I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल टू 1/R1। तो ये क्या जाएगा, 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 आ जाएगा। तो इनको क्या 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आने वाला है, तो ये 6 से हो तो 6 रेशियो ये 3:2 आ जाएगा। और दिया हुआ हम लोग को क्या है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 10 एम्पियर, ये दिया गया है। यहाँ से हम लोग I1 निकालेंगे सिंपली। I1 क्या जाएगा, 6 डिवाइड बाय, तीनों को जोड़िए, 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, तो 6 डिवाइड बाय 11 इंटू ए दिया हुआ है तो 10, तो क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 11 एम्पियर। यहाँ से I2 निकाल लेते हैं। तो I2 निकालना है तो देखिए 3:11 आ जाएगा इस बार, 3:11 डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 11, लिख देते हैं एम्पियर। ये I2 आ गया है। और I3 देखिए यहीं से, तो I3 निकालना है तो ये आ जाएगा 2:11 डिवाइड बाय 10, ये 20 डिवाइड बाय 11। आसानी से हम लोग अगर करंट दिया रहेगा और तीनों के अगर 2 रेसिस्टर दिया रहे, 3 दिया रहे, तो उससे I1 I2 I3 आसानी से हम लोग इसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो अभी क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देते हैं और उनमें क्या हम लोग I1 I2 इस मेथड से भी निकालेंगे और सेकेंड मेथड से भी निकाल के आपको दिखा देंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या है, टोटल 4 रेसिस्टर है। अगर एक देखा जाए तो 4 दिया हुआ है और ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम है, और एक बैटरी से कनेक्ट है जिसका पोटेंशियल दिया हुआ है या टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो फाइंड कर रहा है कि फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टर। तो हम लोग क्या है कि इनको हटाकर एक सिंपल करते हैं, तो इस सर्किट को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। इनकी जगह पे हम ये यही रखते हैं और यहाँ पे एक सिंपल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। और ये सर्किट सिंपल हो चुका है। ये सर्किट अगर ये पोटेंशियल देखा जाए तो 10 वोल्ट अब भी रहेगा। ये 4 ओम है और ये रेसिस्टेंस अगर देखा जाए तो 1/R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। यहाँ से 1/R यहाँ से निकालेंगे सॉल्यूशन। देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इन तीनों का एलसीएम देखा जाए तो कितना आने वाला है, 6 ही आएगा। तो ये 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट आ गया है। ये 6 डिवाइड बाय 6 और यहाँ से हम निकाल सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया है, 1 ओम आ गया है, 1 ओम दिया हुआ है।
तो हमको क्या निकालना है कि सभी से करंट निकालना है। तो पहले हम क्या कि सेल से जो करंट निकलेगा तो ये दोनों मिला करके अगर देखा जाए तो आई जो निकलेगा किससे, आई फ्रॉम सेल। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 + 1 = 5 ओम। ये दोनों सीरीज में है। तो देखिए 10 डिवाइड बाय 5, 10 डिवाइड बाय 5, तो ये कैंसिल होकर क्या जाएगा 2 एम्पियर। करंट देखिए यहाँ से कितना निकला है 2 एम्पियर, इससे होकर क्या आएगा 2 एम्पियर और यहाँ तक आएगा 2 एम्पियर। अगर इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना अगर हम देख लेंगे कि क्या है कि अगर ये 4 ओम है तो इससे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, ये 2 × 4, तो ये 8 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप कर चुका है। अब इन दोनों को एक अगर पोटेंशियल देखना है तो 10 में से अब क्या है कि अगर ये पोटेंशियल देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 2 वोल्ट ही आने वाला है। तो पहले हम लोग करंट फाइंड कर लेते हैं। तो करंट अगर हम दिखाना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे करंट निकालना चाहें, क्या है कि इसमें करंट निकालना चाहें तो देखिए यहाँ से आ जाएगा I1 रेशियो I2 रेशियो I3 = 2 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर 6 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, ये 3:2:1 आ जाएगा। तो I1 अगर सिंपली निकालना चाहे तो देख लीजिए I1 जो इसमें जाएगा, मान लेते हैं क्या है कि इसमें I1 गया, इसमें I2 और इसमें I3 गया। तो I1 निकालना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 / 6 × 2 आ जाएगा। ये A क्या है कि अगर I1 + I2 देखा जाए तो दोनों मिला करके A है। तो अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग, इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 एम्पियर। I1 आ चुका है। I2 निकालते हैं तो I2 देख लीजिए। तो I2 निकालने के लिए क्या है 2:6 × 2, तो ये कैंसिल होगा 3 आ जाएगा। तो ये क्या है 2/3 एम्पियर I2 आ चुका है। और I3 देखते हैं हम लोग। तो I3 क्या 1 / 6 × 2, तो ये 1/3 आ जाएगा। ये 1/3 एम्पियर है। तो I1 कितना आ चुका है, I1 देखा जाए तो 1 एम्पियर आया है, 1 एम्पियर। और I2 2/3 एम्पियर। अगर I3 देखा जाए तो I3 आया है 1/3 एम्पियर। तो करंट निकाल लिया हम लोग, का है पोटेंशियल आप ड्रॉप निकालना चाहते हैं। तो पोटेंशियल अगर हम निकालना चाहे, अगर मान के अलग कलम से दिखा देते हैं, अगर इनके क्रॉस अगर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल क्या था V × I, तो 2 × 1 कितना आ जाएगा, ये 2 वोल्ट। इनके क्रॉस से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 / 3 × 3, तो ये भी आ जाएगा 2 वोल्ट। और इसमें भी देखना है तो 6 × 1/3, ये भी आ जाएगा 2 वोल्ट। तो सभी के क्रॉस से क्या है, तीनों के क्रॉस अगर देख रहे तो यहाँ 8 पोटेंशियल ड्रॉप ये किया चुका था। अगर देखिए अगर क्या है, अगर 8 वोल्ट ये ड्रॉप किया है और 2 वोल्ट ये ड्रॉप करेगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी में एक पोटेंशियल ड्रॉप जो होती है सेम होती है, करंट अलग अलग होता है। तो करंट हम लोग निकाल चुके हैं I1 I2 I3। तो अगर देखिए हम यहाँ पे क्या है अलग अलग मार्कर से आते हैं। ये क्या है 1 एम्पियर आया था और ये 2/3 एम्पियर है, अलग मार्कर से कर देते हैं 2/3 एम्पियर और ये 1/3 एम्पियर। तो अलग अलग करंट भी निकाल लिए हैं और पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल लिए हैं। तो हम आपको दिखा रहे थे क्या कि इस तरह का रेशियो का इस्तेमाल करके कैसे निकाल सकते हैं। अगर मान चलिए कोई सेकंड मेथड से बनाना चाहता है तो अपना बनाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम उसको भी क्या पे कर देते हैं, एक बार इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। देखिए हम सेकंड मेथड करने वाले हैं। देखिए सेकंड मेथड से हो सकता है कि ये आपको आसान लगे। तो अगर देखा जाए तो पहला में क्या है, ये इस तरह से आ जाएगा, सेकंड ये इस तरह से है। सभी के क्रॉस अगर देखा जाए तो पोटेंशियल तो सेम ही ड्रॉप होगा। इसके क्रॉस भी क्या है 2 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट और इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट हो जाएगा। और रेसिस्टर दिया होगा दोनों का,
तीनों का दिया हुआ है, ये 2 ओम दिया हुआ है और ये 3 ओम और ये 6 ओम है। तो यहाँ से अगर करंट निकालना चाहें हम लोग, अगर इसमें करंट अगर I1 है, क्या है I1 है, तो I इक्वल टू क्या होता है, जनरली I बराबर V/R, इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो देखिए V दिया हुआ है 2 और R भी दिया हुआ है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, ये आ जाएगा 1 एम्पियर। और ये I2 निकालना है तो I2 देखिए 2/3 आ जाएगा, 2/3 एम्पियर। और I3 निकालना है तो देखिए I3 भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या 2/6 है, तो 2/6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1/3 एम्पियर। तो ये सेकेंड मेथड है, इससे भी निकाल सकते हैं आप लोग। इसको पॉज कीजिए, इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 4 दे रहे हैं, वो आप लोग को पहले पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद क्या हम सॉल्व करेंगे तो उससे मैच करा लेना है कि सही है कि नहीं है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये बोर्ड पे दे दिए हैं, आप लोग एक बार इसको पॉज कर करके ट्राई करें। ट्राई सभी को करना है, एक बार पॉज कर करके ट्राई करें। कर लिए ट्राई। तो देखिए इसको अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले ये कॉम्प्लेक्स जो दिख रहा है, हम इसको तीनों को हटा करके इसको हटा करके एक सिंगल करने वाले हैं, इसको भी सिंगल करने वाले हैं, और ये तो सिंगल है ही। तो यहाँ पे देखिए हम क्या है कि इसको छोटा सा यहाँ पे कर देता कि जगह की कमी न हो। अगर इनका आर इक्विवेलेंट देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे इसका आर इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा, ये 12 × 4 डिवाइड बाय ये 4 + 12, ये 48 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। और इनको देखना है तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये अगर इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है तो देख लीजिए 12 × 6 डिवाइड बाय 12 + 6 इक्वल टू ये 4 ओम आ रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल सर्किट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऐसे है और एक ऐसे है यहाँ पे, और एक सिंपल सा ऐसे। तो ये सर्किट बना दिए हैं। कितना है 3 ओम है, और ये 3 ओम है, और ये 4 ओम है। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो सॉरी दिया हुआ था गलती से, अगर आप चाहें तो अब भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप देना भूल गए थे, सॉरी, क्योंकि हो जाती है। देखिए 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये क्या है, इतना क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ से करंट मान करके चलिए हम आई निकाल लें, क्या है कि यहाँ से करंट अगर आई निकलेगा तो आई का वैल्यू क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आई अगर हम निकालना चाहेंगे, आई फ्रॉम सेल, तो ये आई जो दिया हुआ है सेल से है, तो इन तीनों को जोड़िएगा तो कितना जाएगा, सभी इक्विवेलेंट जो है सो यहाँ पे आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 4 + 3 + 3 इक्वल टू 10 ओम। तो यहाँ से हम 10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 1 एम्पियर ये आ जाएगा। तो अभी करंट इससे निकला है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये आई आया है, अब इससे क्या है, हम जानते हैं कि I1 निकलेगा और इससे I2, और फिर आकर के यहाँ पे आई आ जाना है। तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे तो फिर तरीका बताए थे आपको कि जो तरीका देखिए यहाँ पे अगर निकालना चाहेंगे तो इसको हम अभी मिटा देते हैं। देखिए इनको, ये बेसिक सी चीज़ें थी, इनको मिटा देते हैं। तो इन दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे I1 × I2 का रेशियो देखते हैं तो ये 1/12 × 1/6, तो ये जाएगा 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। और इनसे जो करंट निकला है वो तो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, दिख गया है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर I1 निकालना चाहेंगे तो I क्या हो जाएगा 1/3 × 1, तो इनसे अगर I1 जा रहा है तो ये I1 जो आ जाएगा ये 1/3 एम्पियर, और इनसे जो जाने वाला है तो I2 देख लीजिए, I2 क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3 × 1, तो इनसे आ जाएगा 2/3 एम्पियर, ये इनसे आ गया है। तो अब जो है सो हम लोग को पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर निकालना है तो पोटेंशियल ड्रॉप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12 × 1/3 V इक्वल टू क्या होता है I × R जाएगा, तो ये क्या जाएगा यहाँ पे 4 वोल्ट आ जाएगा। इनमें देखिएगा तो ये भी 4 वोल्ट ही आने वाला है। अगर इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2/3, तो 3 ये 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो इसके क्रॉस भी क्या है 4 वोल्ट आ चुका है। अब क्या है कि हम इनको यहाँ पे नीचे लिख कर रहे हैं, क्या है कि इनको अगर हम यहाँ पे नीचे लिख करके बना रहे हैं ताकि आसानी रहे आप लोगों को।
तो देखिए क्या है, ये 4 ओम है और ये 12 ओम है। तो अब भी करंट इसमें से पास जो आने वाला शुरुआत में इनिशियल करंट जो आएगा ये I = 1 एम्पियर ही रहने वाला है। इनमें मान लेते हैं कि I3 गया, हाँ इसमें क्या है I4 गया है, देख गया होगा। तो अगर इनमें अगर हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो चलिए देखते हैं, पहले करंट निकाल लेते हैं। तो करंट I1 × I2 इंटू I3 का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे I3 रेशियो I4 = क्या जाएगा 1/4 रेशियो 1/12, ये हो जाएगा 3:1 आ गया, 3:1 है। तो यहाँ से I3 जो आ जाएगा, तो I3 देख लिए क्या जाएगा 3/4 × 1, तो 3/4 एम्पियर। इससे आ जाएगा कितना 3/4 एम्पियर। और ये I4 निकालते हैं यहाँ से, देखिए I4 तो 1/4 × 1, तो ये 1/4 एम्पियर आ गया। तो इनसे करंट जो आया है ये 1/4 एम्पियर है, ये 1/4 एम्पियर है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो पोटेंशियल ड्रॉप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 × 4, तो ये इससे आ जाएगा 3 वोल्ट, इनकी भी क्रॉस आ जाएगा। और इनको भी डिवाइड करना है 12 × 1/4, तो ये भी क्या जाएगा 3 वोल्ट। तो इनके क्रॉस तुमको पोटेंशियल पता चल चुका है। और इनमें पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा तो ये भी देख लीजिए। करंट जो आ रहा है I = 1 एम्पियर, और इनसे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल = V × I, तो ये भी आ जाएगा कितना 3 वोल्ट। तो ये देख लीजिए, सभी हम लोग करंट भी निकाल चुके हैं और सभी में पोटेंशियल भी निकाल चुके हैं। तो इसको एक बार पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तब करंट और पोटेंशियल निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह निकालना है हमको सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 स्टेप का क्वेश्चन 4-5 करा देते, 3-4 करा देते हैं, ज़्यादा तो नहीं, बस जो अलग अलग टाइप का होगा वो दिखा देते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो ये कॉम्बिनेशन है सीरीज पैरेलल, उसी तरह से हम लोग क्या है कंपेरेटिव खोजेंगे किस तरह से आने वाला है। तो पहले देखिए ये दोनों मिलकर क्या लग रहा है कि ये सीरीज में है, तो इन दोनों को हटाकर एक सिंगल रखेंगे। तो ये दोनों को हटा करके हम लोग एक सिंगल रखने वाले हैं। और उसके बाद क्या है कि इनके साथ देखा जाए तो ये पैरेलल में आ जाएगा। तो हम लोग क्या है सिर्फ इतना को ही देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या है कि इनको यहाँ से देखते हैं। तो ये हट करके आ जाएगा, मान करके चलिए ये एक सीरीज में और ये एक बीच में है। सॉरी, इनको थोड़ा कर देते हैं। तो ये दोनों मिला के कितना आ जाता 6, ये 6 ओम हो जाएगा और ये क्या है 3 ओम है। और इन दोनों को हटा करके आप क्या है कि ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा। तो पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 3 × 6 / 3 + 6 = 2 आ जाएगा। 3 × 6 आ जाएगा 18, 3 / 9 = 2 ओम आ जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि ये पूरा हट करके 2 और फिर ये 6 आ जाएगा। 2 + 4, तो इसको लिख देते हैं यहीं पे, देखिए ये यहाँ से आ जाएगा। तो अब ये तो तीनों हट चुका है। अब बीच में बचा क्या कि एक 2 ओम का और एक ये नीचे बचा है, ये 2 ओम, ये 4 ओम, और इस बीच में जो बचा है एक कितना, ये 3 ओम का है। और यहाँ पे एक दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। ये है A और ये है B। तो अब देखिए ये दोनों फिर क्या है सीरीज में है। तो ये सीरीज में है तो 4 2 6 हो जाएगा। तो देखिए यहीं पे कर देते हैं। ये दोनों सीरीज में है तो दोनों मिलकर के 6 हो जाएगा। ये 6, ये 3, ये क्या है ओम कर देते हैं। और ये यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओम का, ये क्या है 2 ओम है। तो ये 2 ओम है, ये A और ये टर्मिनल B। तो आप देखिए 3 और 6 से कॉम्बिनेशन कितना आता है 2। तो फिर ये 2 आ जाएगा, 2 + 2। तो यहाँ से देख लेते हैं, फिर इसको सिंपली सीधा कर देते हैं।
तो ये भी 2 ओम रहेगा और ये भी 2 ओम आएगा। ए और बी, ए और बी के क्रॉस से जो रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आ चुका है वो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 + 2 4 ओम आ गया। तो इस तरह से क्या सीरीज पैरेलल क्या है कि बीच में कहीं पे देखेंगे सीरीज है, फिर दोनों मिलकर के पैरेलल आ गया है, फिर ये दोनों तीनों मिलकर क्या है कि सीरीज आ गया था 4 के साथ, तो ये किए, तो फिर ये दोनों मिलकर ये चारों मिलकर क्या है कि कुछ न कुछ यहाँ पे आया था 2, और फिर ये 3 के साथ पैरेलल आ चुका है। सॉरी, यहाँ से लेकर के ये दोनों मिला करके ये 6 आया था, फिर ये इसके साथ पैरेलल हुआ, फिर ये दोनों मिला करके क्या है कि ये 2 आएगा और 2 जो है 2 सीरीज में आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग किए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देते हैं, उसको आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि देखने से बड़ा अतरंगी लग रहा है, लेकिन ये उतना अतरंगी है नहीं। तो देखिए पहले हम लोग क्या बेसिक से चलेंगे, कहाँ निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालना है। तो पहले देखते हैं कि ये 6 और 12 क्या है पैरेलल में। तो पैरेलल का तरीका हम लोग जानते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे अगर पैरेलल निकालना है तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 12 × 6 डिवाइड बाई 12 + 6। तो ये क्या आ जाएगा 12 × 6 72 प्लस ये 18 डिवाइड बाई आ जाएगा। तो डिवाइड बाई 18 ये 4 आ चुका है। तो यहाँ पे इसको हटाकर हम लोग 4 कर देंगे। तो देखिए ये 4 और ये 4 और ये 6 क्या है कि ये फिर सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज में अगर आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे करने वाले हैं, थोड़ा इसको दिखा देते हैं सिंपली। तो ये 6 ओम हो जाएगा और ये क्या है 4 ओम हो जाएगा। ये 4 ओम हो गया है। और नीचे देखिए ये भी इस तरफ नहीं आना, पहले हम लोग ऊपर ही डील कर रहे हैं। तो ये नीचे 6 लगा हुआ, 10 लगा हुआ था। सर्किट को सिंपल हम लोग सोचते रहेंगे और करेंगे। तो देखिए 6 + 4 क्या है 10 हो जाएगा। ये सीरीज में था पहले तो दोनों ऐड हो गया सिंपल ही। और सीरीज ये 10 और 10 क्या है कि फिर इस तरह से पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में आकर के देखिए ये टोटल हट करके यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आप इसको 7 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये टोटल जो ऊपर 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से भी 10, तो 10 क्या मिल करके 5 आ जाएगा। ये पैरेलल में होता है तो बताया था कि दोनों होता है। तो इस तरह से R1 × R2 कीजिएगा। तो 10 × 10 100 डिवाइड बाई 20। ये देख लीजिए यहाँ पे अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो 10 × 10 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू ये 5 आ गया है। तो देखिए ये 5 ओम हो जाएगा और ये 7 ओम है। ये 7, आप नीचे वाले को भी इसको भी 6 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये 6 है। तो देखिए फिर से ये नीचे भी क्या है इसको कर लेते हैं, ए और ये बी। तो 7 + 5 सीरीज में है तो दोनों को मिलकर 12 हो जाएगा। फिर ये 12 और ये 6 क्या है फिर सीरीज में पैरेलल में आ जाएगा। तो ये भी 2 है तो इसको लिख देते हैं। तो देखिए इनको कर देते थोड़ा छोटा सा में ही। तो ये दोनों मिला करके क्या है पैरेलल आने वाला है। ये ए और ये बी, ये 2 ओम है। तो ये 12 और ये 6, 12 और 6 का कितना कंपेरिजन आता है 4 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये देखिए यहाँ से तो इनको ए कर देते हैं और ये सीरीज में आ जाएगा। तो ये ए और ये बी। तो यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा 4 ओम। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट जो आ चुका है 2 + 4 = 6। यही फाइनल रिजल्ट है। कुछ इन्हें बेसिक फंडा हम लोग लगाते जाएंगे और उससे क्या हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। एक शॉर्ट सर्किट वाला आप लोगों को करा देते हैं ताकि वो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कैसे डील करना है। तो वो भी दिखा देते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे दिए हैं और इसमें क्या थोड़ा सा सोचना किस तरह से एक बार आप लोग सोच सकते हैं। इसको हट जाते हैं, देखिए एक बार पॉज करके सोचिए किस तरह से करना है। पॉज करके एक बार ज़रूर सोचेंगे। तो देखिए अब हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको देखा जाए, अगर ये पूरा सिस्टम को देखा जाए, इनको हम देखते हैं तो यहाँ से एक 20 से होकर के क्या एक सिंपल वायर कनेक्ट है। क्या है कि सिंपल वायर कनेक्ट है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा 0 वोल्ट होगा।
और इन दोनों के क्रॉस क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इसको हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे। ये दोनों जो रेसिस्टर है ये बेकार हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। और शॉर्ट सर्किट में जो ये रेसिस्टर है ये दोनों हटा करके एक सिंपल वायर लगा देंगे। तो देखिए हम लोग एक सिंपल वायर लगाने वाले हैं, तो यहीं पे इसको कर देते हैं, इसको हटा देंगे। देखिए ये 2 ओम और 2 ओम क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में होने के बाद जो है सो ये 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये पहला क्या है 2 ओम है, उसके बाद ये सीरीज में आकर के ये फिर ऐड हो जाएगा, तो ये 4 ओम हो जाएगा। और फिर एक बीच में रेसिस्टर दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ, ये 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 3 ओम है और ये 4 ओम है। और देखिए ये एंड ए है और ये बी। तो फिर इन दोनों पैरेलल, तो पैरेलल में किस तरह से डील करते हैं पता ही होगा आप लोगों को। अगर इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालना है इन बीच का, देखो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, और 4 + 3 7 ओम हो जाएगा। तो अब इनको हटा करके अब हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। देखिए एक सिंपली सर्किट जो आ जाएगा, ये इस टर्मिनल को ए मान लेते हैं और ये टर्मिनल क्या हमारा बी है। तो ये 2 ओम हो जाएगा और ये क्या है 12/7 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिंपली R1 + R2 कर देंगे दोनों को। ये हो जाएगा 2 + 12/7, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। तो देखिए ये 7 हो जाएगा, ये 14 + 12, 14 + 12 = 26/7 ओम। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। बस यहाँ पे सोचना था क्या है, ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट जब होगा तो वहाँ पे हम उसको हटा करके एक सिंपल वायर कनेक्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।